अस्सलाम वालेकुम, मैं शोएब अख्तर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बहुत सारी बात होती है हमारी फीमेल स्टार कहाँ है, फीमेल स्टार किधर हैं, फीमेल स्टार इधर हैं। जो मैं बुलाने जा रहा हूँ वो फीमेल स्टार्स भी हैं, मसले रा भी हैं, एम्पावर्ड औरतें भी हैं और इसके साथ साथ कामयाब ज़िंदगी गुजार भी रही हैं और वही हमारा फेस ऑफ पाकिस्तान है। तो लड़कियों कहीं नहीं जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी से आओ, जल्दी आओ, क्योंकि जुवेरिया खान और अरूज मुमताज हमारे साथ इस वक्त इस प्रोग्राम में। आइए, वेलकम। अस्सलाम प्लीज वालेकुम। प्लीज आइए। थैंक यू। आइए, बैठिए। गुड टू हैव यू जुवेरिया, गुड टू हैव यू अरूज। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल playing cricket. Well, of course. Juveria, जी सर, thank you very much for playing cricket. थैंक यू। At least we have some stars that we can say, यार ये हैं हमारी ख़वातीन who actually can go out there and be a role model. And role model आप बनी। अरूज मुमताज़, आपसे सवाल करेंगे, ये बताएं मूड क्या था जब आप क्रिकेट में इंटर होने लगी थी? उन्होंने कहा भाई जी हट जाओ परे, हम आ गई हैं, छाछ हो जाएंगी। जुवेरिया पहले आपसे। मेरी तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। बताइए। मैंने ना क्लासेस बंक करने के बहाने में गई हूँ, वरना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। इकोनॉमिक्स की क्लास थी, वो टीचर बोरिंग थे, तो ट्रायल्स का आया पैगाम, मैं गई ट्रायल्स देने, फिर पता लगा मैं खेल अच्छा, बंक करने के साथ कोई लिफ्ट देता था आपको कि वहाँ तक जाना? नहीं, वो एक उस टाइम पे जब स्कूल अच्छा। में एक वैन होती थी, अच्छा। उसमें आप जाते थे। फिर मैं ट्रायल्स देने गई, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, फिर खेलते खेलते जब इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो फिर शुरू कर दिया। तो बंक करने से आप ये सुन लें जुवेरिया के वालिदैन की बंक करते हैं। सारा पाकिस्तान सुन ले, बंक नहीं करना बल्कि कि आपने इजाज़त देनी है ख़वातीन को, आपने स्पेस देना है, स्पेस क्रिएट करनी है हमारी ख़वातीन के लिए, तो बंक ना करें। बट बंकिंग इज़ वेरी गुड थिंग। वैसे बाय द वे मैंने कभी बंक नहीं किया, करता मैं टैलेंटेड थी, मैं बंक करना अफोर्ड कर सकती थी। तुम टैलेंटेड थी, तुम बंक कर सकती थी। हाँ। मैं इससे नहीं कर सकता, मैं नालायक था, ये कहना चाह रही तुम? आपने खुद कह दिया, मैं क्या करूं। चला जी, एक नया एपिसोड शुरू हुआ। जुवेरिया, आई लाइक दैट एटीट्यूड ऑफ योर्स। अरूज का रूज कैसे मिला? अम्मा बने दिया। कैसे? यार ये तो मुझे एक्चुअली नहीं पता, बट आई थिंक उनको नाम पसंद था, उसका एक मतलब ही इस तरह आपको मालूम है उरूज का मतलब है, तो और थोड़े बहुत शायद काम भी कर दिए ऐसे, तो आई थिंक सब कुछ मिलू के सही हो गया। तो अरूज जब अरूज पे पहुंच गई तो फिर कैसा फील हुआ, कैसा लगा यार कि यार आप डन इट? मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, जुवेरिया भी पढ़ी लिखी हैं, वो कह रही मैं लाइक भी हूँ, मैं नालायक हूँ, आप पढ़ी लिखी हैं। मैंने जो आपके साथ काम नहीं किया अभी तक, आप क्योंकि इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलती हैं, सो मेरी इंग्लिश इज रियली बैड। तो आई रियली डोंट अग्री। यू रियली डोंट आई रियली डोंट अग्री। व्हाई? बेहतरीन इंग्लिश बोल लेते हैं। रियली बोरोड है सारी? सबकी बोरोड है। Okay. मैं बोल के बेहतर हो जाती है। अरे तुम तो कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी गई है वो ना? थोड़ी सी पढ़ ली थी। आप तो यूनिवर्सिटी छोड़ने जाते थे। इन्होंने बंक की थी, इन्होंने आप मतलब मुझे जरूरत नहीं थी इतनी पढ़ने की। सेल्फ प्रोक्लेम टैलेंटेड स्टार है ना ये। बॉर्न स्टार। बॉन्स। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहन भाई कितने हैं आपके? मेरे 3, आई एम दी ओल्डेस्ट, एक अच्छा। छोटी बहन है और एक छोटा भाई है। और डैडी थी घर में आप? जी डैडी? जी इन्होंने भी टीममेट जवाब कह रही है? सही कह रही है क्या करती थी आप? भाई। जुवेरिया? हाँ, इनसे चले डन। मैं कप्तानों को बड़ा भुगता हूँ। जुवेरिया क्या करती है? बॉसी। बॉसी मसलन इंटर्न कैसे? करो तो करो, नहीं करो तो क्यों नहीं किया। अच्छा। लेकिन ये तो जोक। I'm not gonna put up with the nonsense that you guys are putting up here. No dramas, no nothing. उस टाइम तो हमें इनकी इंग्लिश भी समझ नहीं आती थी, तो ये भी ज्यादा एडवांटेज था। तो आप तो पंजाबी में नहीं लड़ सकते? ये सिर्फ बकवास कर रहे हैं, सही ना? समझ इनको पूरी आती थी, करना नहीं होता था ना भाई। फील्डिंग कर लो, अच्छा, मतलब फिटनेस का सेशन है कर लो। नहीं, आपके फिटनेस सेशंस होते क्या थे मुझे बताइए? इससे जब मैंने खेला, जुवेरिया ने भी कुछ टाइम बाद डेब्यू किया था, हमारा अच्छा सेशन होता था, लाइक प्रॉपर फिटनेस, हमारे जो फिटनेस टेस्ट भी होते थे, सेशंस बाकायदा होते थे, फील्डिंग के सेशंस होते थे। वो अलग बात है कि हमने क्रिकेट नई शुरू की थी, स्किल वाला जो आपका कंपार्टमेंट था वो हमारा आहिस्ता डेवलप हुआ था, बट एज अ जनरल क्रिकेटिंग अंडरस्टैंडिंग कि लड़कियों को किस चीज़ की ज़रूरत है वो काफ़ी अच्छी थी। ये ज़रूर है कि हमारे बहुत सारे मुख्तलिफ कोचेज़ आए जिसकी वजह से एक अप एंड डाउन ग्राफ रहा प्रोग्रेस का, और आपने
हमने बड़ी मुल्कों से कम खेला, तो शुरू में थोड़े ऑब्स्टिकल्स होते थे। बहुत दफ़ा तो एक अंदर की कहानी है, पता नहीं कितनी लोगों को बुरी लगेगी, लड़कियों को बुरी लग जाएगी, बट आई एम सॉरी, मतलब बहुत दफ़ा हम लोग अपने कपड़े भी शुरू में खुद धोते थे। काफी टाइम Really? काफी टाइम रियली? तो उसमें अक्सर ये हम कब की उसी बात को 2004 and 5 very early on in the हाँ, inception years, very inception years। टिल द टाइम आई केम तब भी ऐसा था। 2000 टिल 2009-10 तक तो था ही। नहीं ज़्यादा हो गया यार वो। मैं आई 2008 में हूँ, तुम्हारे तो कपड़े ज़्यादा होते 4 होंगे। मुझे ख्वाब में थोड़ी आया। कपड़े ज़्यादा लाती थी घर से। नहीं, बट उसमें ये होता था कि शुरू में हम मुरीदके में ठहरते थे, तो वहाँ पर फैसिलिटीज थोड़ी हाँ। कम होती थी, बाहर था शहर से। हाँ, आपको छुपा के खिलाना, टेंट लगा के खिलाना, एंड इट वाज द ये नीड क्या ऑफ द था? आवर आल्सो, थोड़ा सा कि वो आप इन क्लोज सिक्योर एनवायरनमेंट में खेलें, व्हिच इज एब्सोल्युटली फाइन। बट ये होता था कि कपड़े जो कि खुद धो रहे हैं, तो अक्सर हम अपने फिटनेस ट्रेनर से बोलते हैं कि आज का सेशन हो, हाँ हो गया। तो ये हमने बस ये सेशन हो गया हमारा, मतलब लाइन से। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द फन, इट्स ऑल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप एंड मैच्योरिंग, बट ऐसे भी सेशन हुए हमारे। और जो कैट फाइट्स होती हैं वो होती थी ज्यादा आपके नहीं, टाइम में? बिल्कुल थोड़ी भी नहीं। बिकरिंग शिकरिंग? थोड़ा बहुत तो चलता ही है, लेग कितना पुलिंग थोड़ा? होती मैं रहती जानना है, चाहता हूँ। लेग पुलिंग होती रहती है। ऐसे हमारे कुछ कैरेक्टर्स थे और हैं भी टीम में। अच्छा, नेम वन। पुराने जमानों में कांता थी, हाँ, कांता जलील, वो तो अच्छा। बहुत जबरदस्त कैरेक्टर थी। और अभी क्या भी करती काफी, मतलब अब आप बताते हो आपके जमाने की थी। तेज बॉलिंग, देश वाले करती? तो वो, और आई थिंक उनके आइडल भी शायद आप ही हैं, तो वो उनको तेज बॉलिंग करने का बहुत ज्यादा शौक था। थी वो कोई 6 फुट की, और मगर बिल्कुल वो आपकी तरह हाँ। कैरेक्टर था हाँ, उनका, सॉलिड। क्या आप मेरी तारीफ कर रही हैं या क्या कर रही हैं आप? नहीं, कांता की मैं तारीफ ही कर रही हूँ। अब आपको क्यों डाउट है अपने पे? नहीं, मैं क्योंकि रेपुटेशन ऐसी बनी है ना, डाउट रहता है हमेशा। अच्छा, मैं भी इतना अच्छा था। एनीवेज, मुझे ये बताइए कि आपके बहन भाई, आपकी फैमिली आपको कैसे इजाजत दी? क्या हुआ कि आपकी स्टोरी कैसे शुरू होती है? कि बहन भाइयों ने, माँ बाप ने किसने इनकरेज किया कि जाओ बेटा जाओ, सिमरन जाओ? जी लो अपनी क्या? जिंदगी। देखिए, जी लो। वैसे तो मैं पठान हूँ और मैं ट्राइबल बैकग्राउंड से आती हूँ। कौन सा ट्राइब आपका? तोरगर कहते हैं, पश्तो में तोरगर। उसको कहते हैं तोरगर, और इसका मतलब है काला ढाका। काला? उर्दू में इसको कहते हैं काला ढाका। मैं वहां से हूँ, वाह। लेकिन मुझे कहीं से भी हिंड्रेंसेस नहीं थी, हर जगह से सपोर्ट थी। पेरेंट्स ने वाह। बहुत सपोर्ट किया। दो मैं सीए करना चाहती थी ओके। और आई एंड अप डूइंग बीए, ओह, बिकॉज इन क्रिकेट यू कैन जस्टिफाई ये बोथ कांत क्रिकेट है, एंड स्टडीज कांत एट द है, सेम टाइम। हेलो, आपका कुछ होगा लिंक शिंक, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मतलब क्या लिखिए? तो यूनिवर्सिटी नहीं, स्कूल तो यही आपको है ना? प्राइवेट इदारे छोड़ते ही नहीं है, या तो आप पढ़ाई कर लो। मतलब आप कहने का मतलब डिग्री जाली इनकी? करूंगी, मैं सोचूंगी इस पे। नहीं, आपको ये qualified है। 2.1 एपिसोड करना पड़ेगा इसके फॉलोअप के लिए। ठीक है, बेहतरीन। बहुत मुश्किल होता है क्रिकेट के साथ स्टडीज। अच्छा, मुझे फर्स्ट ईयर मुझे किसी ने देखा तो फिर नहीं उन्होंने देखा, कहा- हैं? फिर नहीं देखा। फिर फर्स्ट ईयर में किसी ने नहीं देखा तो फिर मुझे 12वीं क्लास में सेकंड ईयर में उन्होंने कहा पढ़ाई कर लो, तो मैंने कहा जी कर लेता हूँ। क्या पढ़ा, लेकिन तब तक मैं स्टार बन चुका हुआ था, मैं 99 का वर्ल्ड कप खेल चुका हुआ था, मैं आगे निकल चुका हुआ था। तो उसके बाद मैं कॉलेज गया, तो मैंने कहा यार थैंक यू वेरी मच गाइस, लिसन, पढ़ाई तुम लोगों के लिए, मेरे लिए ना दुनिया जरा फर्क है। अगले महीने इंजर्ड, टीम से बाहर, बैक टू द स्क्वायर वन, उन्हीं दोस्तों के साथ समोसे, पोहे, पकौड़े। मुझे माफ कर दिया, थोड़ा सा एडमिट में एटीट्यूड आ ही जाता है, लेकिन मुझे माफ कर दो। आपके साथ वो कौन सा बेस्ट मोमेंट था जोरिया, जहां पे आप यू फील वेरी प्राउड? एक तो पाकिस्तान खेलना, ये तो वेरी प्राउड मोमेंट ना, कि आप बिकम स्टार ऑफ पाकिस्तान। बट अगेन उसके अलावा कौन सा ऐसा मोमेंट कहती हैं यार दिस इज द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ? एक तो मैं आई थी एज अ प्योर ऑफ स्पिनर, ओके लेकिन आईसीसी डिडंट लाइक माय एक्शन, ओके तो मैं बैन हो गई। ओके, लाइक मी। फिर वो जो ट्रांजिशन था हाँ। वो मेरे लिए बहुत टफ था, और फिर वहाँ से एक ओपन बैटर बनना, उस फेज पे मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने, कि जिस तरह से मैंने, द वे यू फॉट, जिस तरह तो आप लड़ी हो उस हाँ, मौके क्योंकि पे। बैटिंग नहीं आती थी, तो फिर वो सीखना, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाना, उसको करना, फिर एक प्योर बॉलर से बनने का। और उसके बाद इट वाज माय मदर हु टोल्ड मी कि इस टाइम के लिए तुमने सीए छोड़ा था, तो शी मोटिवेटेड मी, तो वहाँ से फिर मैं शुरू हो गई। तुमने सीए छोड़ा है, अब तो तुम खेलो। आप तो खेलो, पठान दिमाग टर्न ऑन, चलो जी लग जाओ। मैं इसको ठीक भी पठान दिमाग ही कर सकता है, ये ऐसे नहीं संभलती। पठान जीनियस भी होते हैं, ये बात- जीनियस ही होते ये हैं। बात भी ठीक है। 100%। मेरे ख्याल में दुनिया की मोस्ट टैलेंटेड कौन?
पठान है या बंगाली से, मेरे ख्याल में बहुत ही टॉप क्लास के। इस बात ने साबित कर दिया बहुत लाइक है। अगर ये थॉट है आपकी तो आप, मेरी थॉट भी है और आपने भी बंक फिर इसी वजह से किया है। इट्स ओके, आई गॉट इट ना। नहीं, मैं बिलीव करता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा अंदर से खुद पठान हूँ। थोड़ा नहीं यार। यार नहीं, मैं इंटेलिजेंट भी तो हूँ ना यार। अच्छा मुझे बता, बैट्समैन को आउट करना हो तो इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है ना। मुझे स्टडी करना पड़ता था, मुझे डराना पड़ता था, खाली ओरा तो नहीं था ना यार, स्टडी भी तो करना आके है। बॉल थोड़ी फेंकनी है, थोड़ी बॉल थोड़ी फेंकनी है। बट एनीवेज, बट मुझे ये बताइए कि व्हेन यू बिकेम अ पार्ट ऑफ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम, आपने कभी झगड़ा किया इस बात पे? और करना भी चाहिए था आपको, मेरा ये ख्याल है। सवाल है यार, हमारी सैलरी इनसे क्यों कम है? बिल्कुल हमें तो सैलरी मिलना ही, मुझे तो सैलरी मिली नहीं ना कभी। मैंने 2004 से खेला 2010 तक। ओके। मुझे तो कोई सैलरी नहीं मिली क्योंकि उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट्स थे ही। अच्छा, और वजह क्या होती थी इस चीज? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उस वक्त तक विमेंस क्रिकेट को बोर्ड ने ही उतना सीरियस नहीं लिया था, उतनी वैल्यू नहीं दी गई थी विमेंस क्रिकेट को कि आई कैन अंडरस्टैंड। और कहते क्या थे वहाँ तक तो, और विमेंस क्रिकेट दूर भी इतना होता था कि किसी तक पहुँचने में भी बहुत टाइम लग जाता और था। आप तो गैस करें हमारी डेली 2010 में कितनी होगी एक दिन की? 1000 रुपये डे? 500 थी। अगर बॉलर को कोच कह देता था चौथा ओवर कराओ तो वो बैठ जाती थी कि 500 में इतना ही होता है। एब्सोल्युटली, कहते हैं 500 में इतना ही होता है बस। यार जवेरिया, तुम मैं ना बिल्कुल एक जैसे ही। अच्छा, हाँ, मैंने PIA से कहा था 500 रुपया देते थे मुझे 92 की बात करता। तो 93 में मुझे ट्रायल हुआ तो मुझे 500 रुपए देते थे। कहते थे यार कि जाके तेज बॉलिंग करो। मैं क्या 500 रुपए में तेज बॉलिंग नहीं होती। होती नहीं है। होती जो है वो इसलिए होती है कि भाई पैसे लगाओ, जीरो और लगा दो आगे। आप क्या अपने, डिड यू फाइट फॉर योर राइट्स कि यार हमारे पैसे बढ़ाओ, हम भी उतने इंपॉर्टेंट है जितना ये जेंडर इंपॉर्टेंट है? ये बात रूज क्यों नहीं समझा पाते आप लोग? जरा आप इस बारे में थोड़ा वोकल हो जाए जरा। देखिए, वोकल तो खैर बहुत सारे सिनारियोज में, बहुत सारे सिचुएशंस में होकर अब विमेंस क्रिकेट एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे है जहाँ आप उसको प्रोफेशनल इन पाकिस्तान कह सकते हैं। बट मैंने तो बहुत ही अर्ली ईयर्स में खेला था, PCB के अंडर क्रिकेट शुरू हुई थी 2005 में। तो वहाँ पर जो है आपको ये सारी फाइट्स लड़नी पड़ती थी कि पहले हमें ग्राउंड ही दे दो, हाँ, हमें बल्ले और बॉलिंग दे दो, कोच दे दो, ट्रेनर दे दो। तो उस वक्त तो यही लड़ाई थी आपकी कि किट हमें कोई ढंग की दे दो। तो उस वक्त ये लड़ाइयाँ होती थी कि डेली अलाउंस को ऐसा ऐसा बढ़ाओ, कॉन्ट्रैक्ट से बहुत दूर की बात थी, फ्लाइट्स बेहतर कर दो। वो भी नहीं देते थे। तो बेसिक्स तो उस वक्त मैं जिस वक्त खेली उस वक्त तो हम बेसिक्स के लिए ही लड़ते थे। उस वक्त तो सेफ ग्राउंड ही ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। तो हमें पता नहीं कोई 3rd 4th ग्रेड सिटीजन वाले ग्राउंड्स मिलते थे शुरू में खेलने के लिए। थिंग्स बिकेम बेटर, बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। और अब कैसा है जवेरिया, अरूज, अब कैसा है? अब तो काफी बेहतर है। इट्स गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, स्टिल अ लिटिल स्लो, लेकिन उस तरफ हम चले गए हैं। तो अब काफी ज्यादा बेहतर है, पहले से तो बहुत बेहतर है। और ये चेंज आया एशियन गेम्स में, जब गोल्ड मेडल हमने लिया तो फिर हमें रिकग्निशन मिलने लगी है। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कछुए की तरह। भाई किसी की मेहनत होती है, फल कोई खाता है। लेकिन आज की लड़कियां ये मत भूलें, जवेरिया और अरूज ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या किया है। बेस सेट की थी, बेस लाइन सेट की थी, और इसके साथ साथ ये बेस बनते बनते स्ट्रगल उन्होंने बहुत की। लेकिन हमारी स्ट्रगल का टाइम अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक, सी यू इन अ ब्रेक। रेस में काम किया था। ओके। ओह नो। आंसर है महविश रियाज, सबक कमर और मायरा खान। नकल मार रही है रूज मुमताज। वेलकम बैक, शोएब अख्तर शो 2.0। और 2.0 में 2.0 ना 2 प्लस। लेकिन हमारे पास है सिर्फ अक्लमंद खातून। नकल हम करेंगे, अकल आप दिखाएंगी। अकल या नकल, आपके पास बोर्ड है, हाथों में उठा लीजिए। चलें जी। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपने ठीक ठीक जवाब लिख के मुझे सामने कैमरे के ऐसे करके दिखा देना है कि ये जवाब ठीक है कि नहीं। यस मैडम। भाई इन्होंने जितनी बंक किया तो ये चीटिंग ना करें बस। ओहो, शी इज नॉट अ चीटर। Okay. अरूज मुमताज, शी इज नॉट अ चीटर। मौलाना यूसुफजई ने नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज का इनाम कब जीता था? 2014, 2000 में या 99 में?
अपना आंसर हमें दिखाइए। 2014 अक्ल के साथ ये जीतती गई है। मलाला यूसुफजई इज नोबेल प्राइज विनर ऑफ 2014 ऑब्वियसली। अच्छा जी, वो कौन सी पाकिस्तानी एक्टर थी जिन्होंने रेस में काम किया था? ओके। ओह नो। आंसर है महविशियात, सबक कमर और मायरा खान। नकल मार रही है रूज मुमताज। सबक क्यों? सबक कमर, हाँ वही थी। इधर ये देखो वही थी? बेटे, इधर देखो। मुझे नहीं पता। तो इतना Do you guys शोर best क्यों? friends? समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। Most of the time? Most of the time. मायरा was in the race यार। सर बहुत, शाहरुख खान की फिल्म कैसे मिस कर सकती है? शाहरुख खान की तरह आप डिम्पल भी पड़ते अब हैं। वो- आज के दिखाना वो तो है Side वाला? वो तो है, दोनों है। शाहरुख खान +2 मुमताज, अरूज मुमताज Done. हमारे पास जी। अच्छा मुझे ये बताइए, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर जो मैनचेस्टर कहलाया जाता है? रावलपिंडी, गुजरावाला या फैसलाबाद? अक्ल या नकल की जरूरत थी यहाँ पे हमको, और दोनों खवातीन दिखाना चाह रही हैं ये है रावलपिंडी। 100% ठीक जवाब दिया आपने। जवेरिया क्या कर रही हो? तुम्हारा जवाब ठीक है, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। वो नकल कराने के लिए मैं कर रही हूँ ना ये हेल्प। तो मैंने तुक्का मारा था। फैसलाबाद सही जवाब है। मैनचेस्टर जी हाँ। और पाकिस्तान। यस। ओ तो आपने ऐसे मुझे ऐसी- कहा। हाँ ये बीए से सीए हुआ है ना, इसलिए चलो हो रहा है। कोई नहीं, 2 हो गया। नहीं सीए से जब ये हुआ है वो ही यार। उल्टा। ये हाँ तो जी। मैंने कभी सुना नहीं, वैसे आपने मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया। थैंक मैनचेस्टर यू। पाकिस्तान में, मैनचेस्टर पाकिस्तान जिसको कहा जाता है वो फैसलाबाद है। कब सुना? इंडस्ट्री वहाँ है, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन बहुत वहाँ पे हुई है, इसलिए कहा जाता है। ओके। आप मूवीज यॉर्क साइड, you know, you been there? मैं In the तो- York side? जी। Have you been there in York No, side? no, I've never been there. Never been in Manchester? Yes. You Yeah. played there? Yeah, yes, I've played Yeah, there. played there. All right. 99 में सेमीफाइनल 4 टीमों के दरमियान खेला गया था। पाकिस्तान, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। वो कौन से 4 सेमीफाइनलिस्ट थे जो 99 में सेमीफाइनल खेले थे? अभी तो आपने बताया है चारों। मैंने 4 बताए, 4 सही नहीं बताए। आपने कहा 99 में इन चारों ने सेमीफाइनल खेला था। जी तो आप कह रहे हैं 99 में किसने सेमीफाइनल खेला था? जी, आप बताएं ना किसने खेला था? किसने क्रॉस में किसने खेला था? किसने खेला था? तो इन्होंने 4 तो बता वो दिए। पूछने मैच किस के हुए थे आपस में, ना ना ना, तो वही 4 जो आपने तो बोले। इंडिया कहाँ खेला था सेमीफाइनल? नहीं खेला ना, तो आपने नहीं आप बताया। गलत तो जवाब चौथा दे रहे कौन सी ना। टीम थी? आपने तो इंडिया बोला ही नहीं। तो मैंने इंडिया बोला है। आपने चौथी टीम कौन सी है? ये आपने सवाल- 4 क्या बोले? ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड। चौथी टीम कौन सी थी? आपने अफ्रीका बोला, हाँ आपने इंडिया बोला, हाँ, इंडिया आपने था पाकिस्तान सेमीफाइनल बोला, में। आपने ऑस्ट्रेलिया बोला। आपने 4 कौन नाम सी दे थी? दिए हमें। 4 कौन सी टीम है? आपने बोला ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, Combination इंडिया बताओ। और पाकिस्तान। किस आपने किस सेमीफाइनल था? ये बताना पड़ेगा। साउथ किस किस सेमीफाइनल था? ओके, अभी बताती हूँ। गूगल नहीं करना। अच्छा सेमीफाइनल गेम बताने हैं ना। हाँ, कि हाँ जी। किसने किससे खेले थे? जल्दी बताओ, नाम भी बता दो। अच्छा ऐसे बता दो। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, नहीं, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका। यही मैं कहना चाह रही Sorry? थी। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल हो रहा वर्सेस है। पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड कहाँ गया? आपने न्यूजीलैंड 5वां नाम बोला था बाद में। बहुत कंफ्यूजन हो गई आपने है। पहले हमें 4 नाम दिए थे। बहुत ये हम confusion एपिसोड हो गई है। रिपीट पे निकाल के बहुत तेज देखेंगे। थी। मैंने 2 बात, देखो और कोई कंफ्यूज करना हो बातों में उलझाओ, बातों मगर में हम उलझाओ। नहीं उलझे क्योंकि आपने हमें 4 नाम दिए थे अच्छा, पहले। चले। फिर आपने न्यूजीलैंड भी ऐड कर दिया। अच्छा मुझे बताएं, 2 सेमीफाइनल में से 2 टीमों पर कौन सी आई थी? जो उन्होंने फाइनल खेला था, जी ऑस्ट्रेलिया इंडिया का फाइनल हुआ था। अरे पाकिस्तान था, क्या हो गया? खुदा को मानो। 99 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। जी यार सब सारी मैचेस की हिस्ट्री थोड़ी याद है। गूगल किस दिन काम आएगा? शायद इसलिए बोर्ड आपको सीरियसली लेता है। ये बात भी इतनी ठीक है। कंफ्यूजन। नहीं सर, हमने देखिए, मैं तो clear सेमीफाइनल थी। में जो 4 टीमें खेली उनमें जीत के फाइनल कौन खेला था? ऑस्ट्रेलिया, 99 का। पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान। क्लिपिंग नोट कर ली वो- जाए। अरूज मुमताज हमारी निदा यासर बन चुकी है सीजन की। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी नहीं, पाकिस्तान 99 में ऑस्ट्रेलिया किसके साथ खेल रहा था? आपको भी कंफ्यूज कर नहीं, नहीं, इंडिया के साथ। इंडिया के साथ। देख सकते हमें हो। याद सारे तो मैच नहीं याद होंगे ना यार, क्रोनोलॉजिकली। नहीं होता इतने सारे फाइनल में हम लोगों ने देखो इतने अब सारे काम किए, अभी सारी याद अब करते कवर हैं। ना करो, हो गया। चलो ये थी हमारी जवेरिया और ये थी हमारी अरूज मुमताज। बहुत ज्यादा अक्लमंद हैं और दोनों ने ही माशाल्लाह सही तरह
पूरी तरह ऑनेस्टली गलत जवाब दिए हैं। अरूज का एक स्कोर ज्यादा है, लेकिन अरूज ने जो ब्लंडर किया है वो हमारे सीजन की बन गई है निदा यासर। लेकिन आप कहीं ना जाइएगा, आप यासर मत बनेगा, कहीं ना जाइएगा, यहीं रहेगा। टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। बड़े आशिक रोए हैं इस गाने पे। आपके भी कोई आशिक हैं जो रोए आपके? गाने पे ध्यान दो। हम हैं पाकिस्तानी, हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। वेलकम बैक द शो। अब हमारा नया सेगमेंट जिसमें हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे 3 चीजें और आपने हमें ये बताना है ये गाना कौन सा है। गेस द सॉन्ग, दैट्स ऑल। जी मैडम। दिखाइए स्क्रीन पे पहला गाना कौन सा है। गेस द सॉन्ग, पहला गाना। हम दोनों फ्लॉप। अच्छा जी, इसमें पड़ी हुई है एक आदमी है, एक चीज को गुमी हुई है, एक है ख्याल। कभी कभी नहीं। ख्याल बोला ना। ये जवेरिया का डोमेन है जेरी, आप वो समझ आ रहे हैं? ये पाकिस्तानी फिल्मी गाना है। कितना सिंगर पुराना है? अहमद रुश्दी साहब हैं, लेजेंडरी। शुरू वाला लफ्ज तो बता। वो देखो, वो मेरे ख्यालों में, वो देखो लिखा हुआ पीछे। हाँ मुझे आ गया। गाना कौन सा था? मेरे ख्यालों में ये गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं। सूरत मतवाली सी, नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरिना। यस, ओके। ये कोको पाउडर था, कोरिना नहीं था। जी अगला गाना, चलिए जी आइए। गेस द न्यू सॉन्ग, आंख समंदर और दिल। समंदर और दिल। ये था बड़ा फेमस गाना, बड़े आशिक रोए हैं इस गाने पे। आपके भी कोई आशिक हैं जो रोए आपके? गाने पे ध्यान दो। अच्छा गाने पे ध्यान दो। Well left गाने पे ध्यान देता well left कर दिया उसने हूँ। आपको। गाने पे ध्यान देता हूँ। किसने जोरिया ने गाया? मुझे शर्ट कर दिया है। ये था राहत फतेह अली खान का गाना। यार वो अभी क्या था वो? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नॉट दिस वन प्लीज। आंखों के सागर। चलो नेक्स्ट सॉन्ग, चले जी। दोनों से कुंडी, दरवाजा और ब्यूटी। What the तो hell? खतरनाक सा गाना लग रहा है। I don't know. बताएं कौन सा है गाना? सिंगर कौन है? सिंगर है, सोचे, कुंडी, दरवाजा, ब्यूटी। हम क्रिकेट ही खेलते अच्छे हैं। बस सीधा अंदर आओ। गाना बड़ा फेमस गाना है। कितनी मासूम लड़कियां, कुंडी ना खड़का। पंजाबी है तो पंजाबी है। कराची वालों से क्या पंजाबी पूछना। कुंडी ना खड़का सुने हैं। ना सोने, No, नहीं I समझ never- आया। आसान गाना प्ले किया जाए इनके लिए। ये वो चले जी अगला जी, गेस द सॉन्ग, लास्ट वन। चले जी, पाकिस्तान का गाना है, वर्ल्ड कप है, बैट है, फ्लैग है। अब ये कौन सा है? अंग्रेजी गाना है, उर्दू गाना है? भैया जीतने पे हो, हम पाकिस्तानी हैं सीटी बजेगी। ना। ए ओ अब वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है। 92 के वर्ल्ड कप का गाना है। नहीं, हम हैं पाकिस्तानी। हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। हम हर मैदान जीतेंगे, में, हाँ हर तूफान जीतेंगे। में, हर मुश्किल चलो गुनगुना दे यार पाकिस्तानी। चलो जरा गाओ। नहीं, आप चलो तुम गाओ, 1, मैं 2, 3, background वर्ल्ड singer। कप का हम हैं पाकिस्तानी। हम हम हैं तो- पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। हर मैदान में, हर तूफान में, हर मुश्किल में जीतेंगे। जी ये था हमारा गेस द सॉन्ग, जिसमें दोनों मिजरेबली फेल हो चुकी हैं, लेकिन हमारी का हमारा वॉटसन यहाँ पे है, ये कैंपर हमारे पास है। अब हमारा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला बॉल हमने अपने सामने रख दिया है। ठीक है जी, अब ये सवाल करेगा, क्योंकि मेरे सवालों का आप जवाब दे नहीं रही। AI इनसे सवाल कीजिए, क्योंकि ये मेरे सवालों को सही से जवाब नहीं दे रही। पहला सवाल अरूज मुमताज के लिए।
If you are a captain, name 3 cricketers from any generation you would love to have in your team. AB de Villiers, Shane Warne. परफेक्ट। शुएब अख्तर आखिर में कहते कहते रहेगी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन टू जवेरिया प्लीज। One cricketer whose social media you stalk. एक ऐसा क्रिकेटर जिसको आप सोशल मीडिया में स्टॉक करती हैं। विराट कोहली। ओह वाओ, रियली? स्टॉक हिम या फॉलो हिम? स्टॉक क्या होता है? नजर रखना, बगैर क्यों फॉलो किए रखूंगी? देखना। मैं नजर क्यों रखूंगी? आई डोंट नो, तुम्हारी नजर तुम बताओ। स्टॉक मीन्स तुम्हारी नजर तुम बताओ। स्टॉक मीन्स लाइक आई एडमायर हिज वर्क एथिक रियली? से व्हाट ही इज अप टू और वो क्या Absolutely. कर रहे हैं, तो मैं इस हवाले से You उनको don't देख- stalk him. 100%। हाँ मैंने स्टॉक गलत बोला, स्टॉक तो आपने तो बोला। स्टॉक किसको करती है बताना। किसी को नहीं यार स्टॉक किसी को नहीं किया आज तक? किया है। किसको? मैं अपनी जाती जिंदगी क्यों यहाँ बताऊं? जाती जिंदगी यहाँ की क्यों बताएं? लेकिन आपकी जाती चीज में एक दिन लगाओ लोगों को, आपका सिग्नेचर। क्योंकि हमारे फैन समझते हैं कि शायद हम भी खेल रहे हैं, हम सिर्फ नहीं खेल रहे, हम जाती चीजें भी देते हैं, जिस तरह मेरा सिग्नेचर है। मैं आखिर में करता हूँ, लेडीज गोना बी ऑन द टॉप, हेयर साइनिंग द बैट, Thank you और very यहाँ पे आप साइन कर दीजिए। Done, sir. जो हमारे ऑडियंस देख रही हैं ये चीजें, ये बैट साइन जवेरिया से और अरूज मुमताज से आपको मिलेगा, और आप भी हमारे खेल का हिस्सा बन सकते हैं। ये है वो जाती चीज जो जवेरिया और अरूज आपको दे सकती हैं। पाकिस्तान की लीडिंग स्टार, सुपरस्टार्स और मोस्ट एम्पावर्ड वुमेन दैट आई केम अक्रॉस, और ईमानी के गिफ्ट हैम्पर्स मैं पेश करूंगा दोनों अपनी खवातीन को। एक जवेरिया के लिए है और एक अरूज मुमताज के लिए है। थैंक यू you. वेरी मच। Thank you very and much. you Thank have that, and at the same time, Thank you. Javeria. Please sit down. We're going to take a short break. We'll be right back. Do not go nowhere. Be back in a minute. अच्छा, इतनी सीरियस आप होती हो? अब मैंने आपको पूरे एपिसोड के एंड में अभी सीरियस देखा, तो मैंने सोचा थोड़ा मैं भी वो मोमेंटम कैरी कर लूं। वो कौन सी चीज है जिसमें पाकिस्तान यूएसए से भी आगे है? क्रिकेट। नो, सच है। वेलकम बैक टीम द शुएब अख्तर शो 2.0। हाँ जी, हमारा जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन जाने नहीं दिया जाएगा। कुछ सवाल मेरे जहन में थे यार, आराम आराम से पूछता हूँ। मुझे क्रिकेट अचीव कर ली, पढ़ लिया, क्लिनिक चला रहे हो आप, चला रहे हो बिल्कुल। और फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर कर लिया। फाइनेंशियल पार्ट, हाउ इम्पोर्टेंट इज द फाइनेंशियल पार्ट फॉर द वुमेन? एक्सट्रीमली एक्सप्लेन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जी। और फर्दर एम्पावर करता है कि यू नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। ओके, बिल्कुल, एक हाउस होल्ड और मियाँ बीवी या बहन भाई माँ बाप एक सपोर्ट सिस्टम जरूर होता है। Okay. बट आई थिंक जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको जो एम्पावरमेंट देता है ना, कि सेंस ऑफ सिक्योरनेस, वो बड़ी जरूरी चीज़ है। अच्छा, एक सवाल है मेरे हमेशा जहन में आता, आप दोनों से है, आप जवाब दीजिएगा कि जब मर्द पैसे कमाता है, वो फैमिली पे खर्च करने की कोशिश करता है। सवाल है आप दोनों से, जब औरत पैसा कमाती है, कहती मैं अब अकेला रहना चाहती हूं, इंडिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट ढूंढता है जब पैसे बना लेता है कि यार मैंने शादी करनी, बच्चे पैदा करने, डिपेंडेंट। ऐसा ये क्यों है फर्क सोच में? वैसे सोचता हूँ देखिए, कोई वो मैं सवाल नहीं कर रहा कि जब मर्द पैसे कमाता है वो खर्च करने का सोचता है, बीवी बच्चों पे, बहन भाइयों पे, शादियों पे, दोस्तों पे। बट औरत जो पैसे कमाती है वो फिर इंडिपेंडेंट होकर सिंगल क्यों रहना चाहती है? ऐसा क्यों है? वैसे कभी ये बात सच है या ये मैं एग्जैजरेशन कर रहा हूँ? आई डोंट थिंक इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इफ आई टेक माई सेल्फ, शी ऑल्सो अर्न्स इट, बट शी इज लिविंग विद हर हस्बैंड, सिंगल हुई नहीं, बस यहीं पर हूँ। और मैंने भी कभी सोचा नहीं कि मैं ऐसे करूँ, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी कोई दूर से उड़ती हुई थॉट है, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। मेरा नहीं ख्याल। But what about the freedom that you talk about? What kind of freedom that you talking about?
सी फ्रीडम इज अगेन इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग. ओके सही है ना कि डिसीजन मेकिंग पावर किसी भी औरत को किसी भी एज पे होनी चाहिए. यस, बहुत जरूरी चीज है क्योंकि आपने उसको एज अ इंडिविजुअल वैल्यू करना है. Yes. उसकी भी एक जगह है. यस, ठीक है ना, मर्द की औरत की अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, उस चीज को वैल्यू करना बड़ा बट जरूरी ये है. तो इस्लाम में पहले 1400 साल पहले राइट्स दिए गए थे. बिल्कुल. तो इम्प्लीमेंट अगर हम नहीं कर पा रहे तो इसमें लोग क्यों इस्लाम को बुरा भला कहते नहीं? सोच, हमारी सोच चेंज करनी पड़ेगी ना. इंटरप्रिटेशन किसी भी चीज की वो क्लियर होनी चाहिए. जैसे आपने कहा कि इतने सालों पहले ये चीज कह दी गई थी, तो आपने बेसिकली किसी एक इंसान को उसके इंसान होने के लिए वैल्यू करना है, उसको अपनी रिस्पेक्ट देनी है, और देयर इज नथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड अबाउट इट. ओके, क्योंकि मैंने अक्सर कहा ये बहुत सारी जगहों पे देखा है कि डू यू फील कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है एट टाइम्स, कि जहाँ पे आप जाते हो जॉब के लिए आपको प्रेफरेंसेस कम मिलती हैं, वो एज अ क्रिकेटर हो, एज अ कॉर्पोरेट जॉब हो, या आप किसी भी शोबे में हो, क्या आपको ये फील होता है जवेरिया? कि अभी तो मैं क्रिकेट खेल रही हूँ तो एज सच मेरा इतना एक्सपीरियंस रहा नहीं इस हवाले से. नॉर्मल लाइफ. हाँ, तो मेरा नहीं है इस हवाले से इतना एक्सपीरियंस. अच्छा, इतनी सीरियस आप हो गई? अब मैंने आपको पूरे एपिसोड के एंड में अभी सीरियस देखा तो मैंने सोचा थोड़ा मैं भी वो मोमेंटम कैरी कर लूँ. अरुज, आप क्या कहती है सवाल का जवाब? नहीं, इसमें तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें दो राय नहीं इसमें है. कोई दो राय नहीं है. आप ग्लोबली उठा के देख लें, एटलीस्ट मैं अपनी अगर बात कर लूँ कि फॉर दैट मैटर क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस कर लें, चलो वो मैं मानती हूँ कि एक थोड़ी सी डिस्पैरिटी है, बट बाकी बहुत सारे जॉब्स हैं, कमेंट्री में आप देख लें Really? है 100% है, इसमें तो कोई दो बातें नहीं है. बट तो मेरा एक बड़ा सिंपल सा है भैया, आप उसको काम की वैल्यू पे जज कर लेना. काम की वैल्यू जेंडर बाद में आना चाहिए, खत्म हो गई बात. तो वर्क फोर्स देख लेना, कितनी वर्क फोर्स इन ऑफिस कितना है, 30-70 का रेशो होगा, 40-60 का. जो बेहतर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इक्वालिटी और एम्पावरमेंट को लेके चले, वहाँ फर्क होगा. बट ऑब्वियसली यार इतना सीरियस टॉपिक हो गया, और आई ऑनेस्टली बिलीव अरुज जवेरिया कि I'm married, obviously. So my wife is entering into the businesses now. So she's taking care of a lot of many things for me. Family always comes first. But as a nation, we have to understand without women, we cannot be a progressive nation. It's period, simple. लेकिन एक चीज़ और है, अगर जो मैं ना करूँ तो मैं फास्ट बॉलर नहीं रहता. रैपिड फायर अगर ना करूँ वो मैं नहीं रहता. तो रैपिड फायर आपसे किए जाएंगे. मुझे जल्दी से बताइए अरूज मुमताज, इतनी सीरियस टॉक के बाद यार थोड़ा मजा भी करते हैं ना. Done, बिल्कुल. ठीक है, वो कौन सी चीज है जिसे जितना भी ठंडा कर लो वो गर्म ही रहती है? 10 सेकंड आपके पास. वो कौन सी चीज है जिसको जितना भी शोएब ठंडा अख्तर करो? की बॉलिंग. हाय, गरम मसाला. मैं गई थी दिमाग. क्या क्या कह रही? पठान वाली बात की थी, मैंने कहा दिमाग. पठान वाला दिमाग कर रहा था. ग्रेविटी को उर्दू में क्या कहते हैं? 10 सेकंड आपके पास. अभी आपकी टर्न चल रही है. जी नहीं, अभी आप मैंने वेल लेफ्ट कर दिया, अब आपकी बारी है. शुरू कर, वो बताओ. कशिश कश्मकश नहीं है. मैंने तो यहाँ से नहीं बनना चाहती. मैंने सिर्फ ये जिस तरह का शो का पैटर्न है उस हिसाब से मैंने चुटकुला छोड़ा बस. कशिश सकल. ये तो बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. आपको आता था? कश्मकश क्लासेस बंक ना करती तो आज तुम्हें सवालों को जवाब आते. मैंने इस प्रोग्राम की नौयत से जवाब दिया था. नॉन सीरियस प्रोग्राम कर रहे हैं. वाओ, दैट्स गुड. चलो कोई बात नहीं. कोई दो सॉन्ग जिनमें लव्स चोरी आता हो, वो दो गाने कौन से हैं? ओह नो. चोरी चोरी छुप छुप. यस, ये इन्हीं का डिपार्टमेंट. ये स्टॉक करती है यार. तो ये पता है. दूसरा गाना चोरी. एक और बताओ ना. एक और चोरी. चोरी चोरी चुप चुप कर. और गुलाम अली साहब का गाना है हंगामा है क्यों बरपा. चोरी तो नहीं की ना, वो लफ्ज नहीं कह सकते. चलो जी, नहीं चले. वो कौन सी चीज है जिसमें पाकिस्तान यूएसए से भी आगे हैं? 10 सेकेंड. वो कौन सी चीज है जिसमें पाकिस्तान यूएसए से भी आगे है? क्रिकेट. नो. सच है. वनडे कनाडा और अमेरिका को हो चुका है भाईजान 1.5-2 साल. हम अगर हम रैंकिंग में आ गए हैं ना. नहीं, वो खेल चुके हैं. अच्छा, बता रहा हूँ जी. बंकर बीवी
चलें। बंकर बीबी बताइए वो कौन सी चीज है जो पाकिस्तान यूएसए से आगे है? 10 सेकंड है, पढ़ लेती ना। वहाँ पे उनका डॉलर सेम रहता है, हमारे यहाँ पे ऊपर जाता पाकिस्तान आगे है। है। आगे है ना पाकिस्तान डॉलर आगे रेट में। है, डॉलर में आगे। पाकिस्तान डॉलर में आगे है यूएसए से, ये कह रही हैं जोहरिया खान। बहुत बहुत मुबारक हो जोहरिया, आपका सवाल, आपका जवाब बिल्कुल गलत। मुझे पता है। टाइम, ओह माय गॉड। ये तो टाइम 10 सेकंड में जवाब था। हमने तो बहुत Anyways, Javeria, thank you very much for coming. We've been a great sport, and आपसे मिलकर बहुत खुशी है मुझे. What a great energy you are. What a great person you are. May God bless you with everything, and may you grow like is there no tomorrow. And the galaxy is your limits. Thank you very much for Thank you, coming. sir. Thank you. Aruj, once again, you know, you have represented Pakistan on the highest level. You have spoken really well. I've been watching you. I've been a huge fan of you. I mean, the way you have spoken on the TV and the way you have represented the country, it is immense pleasure. It gives me immense pleasure that you and Zainab are the one who's the most thriving lady to representing Pakistan and making this country go forward. Love you. Thank you very much, both of you, for coming to my show. And आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ऑडियंस। और ये थी हमारी Empowered, तगड़ी औरतें। ये है हमारी कौम का एहसास। अगर आप ये पहचान सकें, अगर आप ये जान सकें, तो स्पेस निकालिएगा इनके लिए जगह बनाइए, ताकि आपके लिए दुनिया में जगह बन सके। लव यू ऑल, गुड नाइट। वसीम बादामी को अगर किसी रियलिटी शो में जाना हो, बिग बॉस, मेरी फास्टेस्ट डिलीवरी जो मैंने इंग्लैंड के खिलाफ की थी 180। हैं? I don't live here. मुझे चेक करना पड़ेगा ये। आप ना यासर हुसैन ड्रामों के शोएब अख्तर निकले। शोएब भाई आवाज नहीं आ रही। शेब भाई मैं झूठ बोलने बैठा थे। शोएब अख्तर हर जगह शोएब अख्तर ही रहता है।